हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर ऑन साइट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलम कंस्ट्रक्शन के ऊपर। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कॉलम कंस्ट्रक्शन कराते समय हमें ध्यान देना होता है। साथ ही हम देखेंगे कि कॉलम की जो स्टील बांधी जाती है, जो सरिया बांधा जाता है, वो किस प्रकार से बांधा जाता है, कहाँ पे लैप देना है, क्या डिस्टेंस होती है, क्या लैपिंग जोन होता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, जो कॉलम होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एलिमेंट होते हैं किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग में। तो इनको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जब इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो प्रॉपर रूल्स के साथ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके कॉलम फेल हो गए तो आपकी बिल्डिंग पूरी तरह से गिर सकती है, क्योंकि कॉलम ही है जो पूरी बिल्डिंग का लोड को संभालते हैं और उसको सॉइल तक ट्रांसफ़र करते हैं। और किस तरह से कॉलम को कास्ट करते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाउंडेशन हो जाने के बाद जो कॉलम को इरेक्ट करना है वो कैसे इरेक्ट करना है। दोस्तों, मैं जल्द ही एक वीडियो लेके आने वाला हूँ फाउंडेशन को कैसे करते हैं और कॉलम को कैसे प्लेस किया जाता है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको साइड पे चेक करना होता है कि जो आपकी सरिया बंधी है कॉलम की, वो एज़ पर ड्राइंग बंधी है कि नहीं। जैसा आर्किटेक्ट ने आपको जो भी कॉलम के लिए सरिया दिए हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो बार दिए हैं, वो प्रॉपर तरीके से प्लेस हैं कि नहीं, उनकी स्पेसिंग आपस में एक दूसरे के साथ सही है कि नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होती है एज अ साइट इंजीनियर। और दोस्तों, साथ में आपको ध्यान देना है कि जो लैपिंग दी गई वो प्रॉपर तरीके से दी गई है, एज अ जो कोडल प्रोविज़न होते हैं उस प्रकार से दी गई है कि नहीं। देखिए दोस्तों, लैपिंग करने का भी एक तरीका है। आईएस कोड ने लैपिंग के लिए गाइडलाइंस बनाई हुई हैं कि आपको इस तरीके से लैपिंग प्रोवाइड करनी है, आपको कॉलम में कहाँ लैपिंग प्रोवाइड करनी है ये भी बताया हुआ है। तो दोस्तों, हम देखते हैं आगे वीडियो में कि लैपिंग किस प्रकार से दी जाती है कॉलम में, और जो लैपिंग जोन होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा एक कॉलम, यहाँ पे आपको जो कॉलम दिख रहा है वो दो स्लैब्स के बीच का कॉलम है। तो जो हमारी क्लियर लेंथ होगी वो इस स्लैब के बॉटम से और नीचे वाली स्लैब के टॉप से जो डिस्टेंस हमारी बचेगी वो हमारी कॉलम की क्लियर लेंथ होगी। अब हम कॉलम को डिवाइड कर लेते हैं जोन वाइज। देखिए, आईएस कोड कहता है कि आपको जो लैपिंग प्रोवाइड करनी है वो इन दोनों ए जोन को छोड़ के जो आपके पास जो बीच में जोन प्राप्त हो रहा है, इस जोन में आप लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आईएस कोड क्या कहता है? आईएस कोड कहता है कि जो हमारी क्लियर लेंथ होती है उससे L/4 यहाँ पे एक लाइन छोड़ेंगे और यहाँ से L/4 पे दूसरी लाइन छोड़ेंगे, तो हमारे ये जोन ए और यहाँ पे भी ऊपर भी एक जोन प्राप्त हो गया। इन दोनों जोनों में हमको कभी भी लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी है। अगर आप इन दोनों जोन में लैपिंग प्रोवाइड करेंगे तो आपके कॉलम के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनता है वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कुछ इस प्रकार से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम आएगा। तो ये हमारा कॉलम का बेंडिंग मूवमेंट है, और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम है, और बीच में देखिए बिल्कुल यहाँ पे ज़ीरो है और ऊपर नीचे मिनिमम है। तो आपको हमेशा प्रोवाइड करनी है लैपिंग हमारे ये सेंटर वाले जोन में। ठीक है दोस्तों, और वो आपको किस प्रकार से प्रोवाइड करनी है? देखिए, आपको जो लैपिंग प्रोवाइड करनी है वो एक लाइन में कभी लैपिंग प्रोवाइड नहीं करनी है कि आपका जो सरिया आ रहे हैं नीचे से वो सब एक ही जगह पे कटे हों और यहीं पे लैपिंग आप प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा स्टैगर्ड वे में लैपिंग प्रोवाइड करनी है। और जो लैपिंग लेंथ रखनी है वो हमारी जो होगी वो 50D के हिसाब से होगी। 50D जो हमारा है वो लॉन्गिट्यूडनल बार का डाया है। तो आपको हमेशा इस रूल को फॉलो करके लैपिंग प्रोवाइड करनी होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कॉलम में जो स्टिरप्स दी जाती हैं, इन्हें हम टाई कहते हैं, वो किस प्रकार से देनी होती हैं और आईएस कोड क्या कहता है। देखिए दोस्तों, आईएस कोड कहता है कि आपको दोनों एंड से कॉलम के L/6 डिस्टेंस तक आपको जो स्पेसिंग रखनी होती है वो कम रखनी होती है, और साथ ही साथ जहाँ पे आपकी लैप लेंथ आ रही है उस जोन में भी आपको जो स्पेसिंग है वो कम रखनी है। जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो में दिख पा रहा होगा, इस जोन में और लैपिंग जोन में हमारी जो स्पेसिंग है वो कम है, और यहाँ पे सेंटर में ज़्यादा स्पेसिंग है इन तीनों के कंपैरिजन में। तो जैसे आप यहाँ पे अगर स्पेसिंग देते हैं 100 mm सेंटर टू सेंटर, तो जो आपकी यहाँ पे स्पेसिंग होगी वो हमेशा ज़्यादा होगी, वो हो सकती है 120 mm सेंटर टू सेंटर। दोस्तों, एक बात और ध्यान देने वाली है कि जो आप स्टिरप्स बनाएंगे उसमें जो आप जैसे आपने हुक बनाया,
तो जो हुक जो होता है वो आपको 135 डिग्री पे बेंड करवाना है और जो इसकी लेंथ होगी वो 10D होगी। डाया ऑफ यहाँ पे D डाया ऑफ रिंग है। जैसे आपका 8 mm का डाया है तो वो हो जाएगी 80 mm। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमको रिंग बनाना है और आपको यहाँ पे इसको प्लेस करना है रिंग को। दोस्तों कॉलम की सरिया अच्छे से चेक करने के बाद अब हमको कॉलम को कास्ट करना होता है। दोस्तों कॉलम कास्ट करने के लिए सबसे पहले हमें कॉलम स्टार्टर्स बनाने होते हैं। दोस्तों कॉलम स्टार्टर्स क्या होते हैं और क्यों दिए जाते हैं, इसके लिए मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। आपको आई बटन में मैं एक लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि कॉलम स्टार्टर्स क्या होते हैं। दोस्तों कॉलम स्टार्टर्स जब आपके बन जाएंगे उसके बाद आपको जो फर्मा होता है उसको प्लेस करना होता है साइड बाय साइड कॉलम स्टार्टर्स के। दोस्तों आपको कॉलम की शटरिंग लगाते समय ध्यान देना है कि उसमें प्रॉपर तरीके से कवर आए। एज पर IS कोड आपको जो कॉलम में कवर देना है वो आप 40 mm दे सकते हैं। अगर आपका जो कॉलम है वो 230 बाई 230 mm का है और उसमें 12 mm के बार्स डले हुए हैं तो आपका जो कवर है वो 25 mm तक भी हो सकता है। दोस्तों जो कॉलम का फर्मा होता है उसको आपको अंदर से उसमें शटरिंग ऑयल लगा देना चाहिए ताकि जब आप उसको खोलेंगे तो इजीली निकल जाएगा और हमारे जो कॉलम्स के कॉर्नर होंगे वो भी डैमेज नहीं होंगे या वो भी टूटेंगे नहीं। दोस्तों कॉलम के जो शटरिंग होती है उसको लगाते समय हम लोगों को प्रॉपर साहुल से उसका वर्टिकल अलाइनमेंट चेक कर लेना चाहिए और साथ में गुनिया भी चेक कर लेनी चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा जो कॉलम होगा वो एकदम सीध में इरेक्ट होगा, वो अपने लाइन से हटेगा नहीं। दोस्तों कॉलम के फर्मे अच्छे से लग जाने के बाद अब वो रेडी हो जाता है उसमें कंक्रीट पोर करने के लिए। दोस्तों कॉलम कास्ट कराने के लिए जो आप कंक्रीट बनवाएंगे उसका रेशियो M20 से कम नहीं होना चाहिए, जो कि 1:1.5:3 होता है। दोस्तों साथ ही आपको चेक करना है कि कंक्रीट में सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग ना हो। अगर कंक्रीट में सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग होगी तो जो हमारे कॉलम निकलेंगे वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में निकलेंगे, जिससे हमारा जो कॉलम बनेगा वो वीक बनेगा। तो दोस्तों आपको जो कंक्रीटिंग करनी है उस कॉलम को आपको 3 भागों में भरना है और हर भाग को भरने के बाद आपको अच्छे से वाइब्रेटर चला देना है। आपको ओवरडन वाइब्रेटर नहीं करना है। अगर आपने ज़्यादा वाइब्रेटर चला दिया तो भी सेग्रीगेशन के इशू हो जाएंगे और बाद में जो आपका कॉलम निकलेगा वो हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर में निकलेगा, फिर आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा और साथ ही कॉलम की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। दोस्तों कॉलम ऊपर तक फिल हो जाने के बाद आपको दोबारा से साहुल की मदद से उसके वर्टिकल अलाइनमेंट को चेक करना है। अगर वो हल्का सा भी अपने एक्सिस से अलग होगा तो उसको वहीं पे उसी समय सही कर लेंगे ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। दोस्तों कॉलम कास्ट करने के 24 घंटे बाद वो रेडी हो जाते हैं डी शटरिंग के लिए, मतलब 24 घंटे बाद आप जो कॉलम के फर्मे हैं वो हटा सकते हैं। और दोस्तों कॉलम के फर्मे हटाते समय आपको ध्यान देना है कि कॉलम कहीं से डैमेज ना हो जाए। अगर कहीं पे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर निकलता है तो आप उसको वहाँ पे रिपेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आपको कॉलम की क्योरिंग कम से कम 7 दिन तक करनी होती है। इससे हमारे कॉलम जो होते हैं वो मजबूत बन जाते हैं और उनमें क्रैक आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।